शांत जगह चलते हैं, वहीं बात करेंगे। जी महाराज। पर तुमने ड्यूपॉन्ट परिवार की कीमती चीज तोहफे में दे दी, लेकिन तुम्हारे परिवार की समस्या है, उसका क्या? हमारे परिवार की समस्या मैं शायद ही आपको कभी बताती, पर महाराज आप ही सब ठीक कर सकते हैं। मैं ड्यूपॉन्ट परिवार से सदियों से परिचित हूँ। तुम्हारे पिता कभी मेरे रक्षक हुआ करते थे। लोगों की मदद के लिए तुम हमेशा सामने रहते हो, इसलिए ड्यूपॉन्ट परिवार से खुश होकर मैंने उन्हें शक्तिशाली ऊर्जाएं दी है। जी महाराज, वो सुरक्षित है। आपके अस्तित्व के बारे में मुझे 3 साल पहले ही पता चला, जब मुझे ड्यूपॉन्ट परिवार के मुखिया का पद दिया गया। आपका दिया हुआ खजाना कुछ सालों पहले कुछ लोगों ने छल करके छीन लिया। युद्ध के समय दुश्मनों ने उसे लूट लिया। ओह, इन सालों में हमने अच्छाई फैलाने की पूरी कोशिश की, पर कुछ लोगों के हम पर बुरी नजर है। हाल ही में ज्ञान देवता की सेना मुझे और मेरे परिवार को निगलने की कोशिश कर रही है। आप ही कुछ कीजिए। ज्ञान देवता का दरबार? काफी सालों से ये ढोंगी हमारे पीछे पड़ा है। हमारा विश्वासघात करके हमारे कीमती शस्त्र सब कुछ चोरी करके भाग गया था। इतना ही नहीं, हमारे शस्त्रों के सहारे वो लोगों की मदद की बजाय सबको सिर्फ परेशानी पहुंचा रहा है और हमारे परिवार पर दबाव डालने की कोशिश करता है। हमारी संपत्ति पर भी उसकी नजर है। ये सब सही है? जी महाराज। हमारे ड्यूपॉन्ट परिवार का रुतबा, हमारी शक्तियाँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन इस आदमी ने हद पार कर दी। कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, ये ढोंगी ज्ञान देवता कोई नई चाल चल रहा है। उसके दिमाग में मुझसे शादी करने का भूत सवार है। मुझसे शादी करके शहर में अपना समारोह आयोजित करना चाहता है। शादी? हाँ, देवता का समारोह? इस आदमी का हौसला बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही। मुझे पहले इस बात का अंदाजा था। शहर में नया देवता, ठीक है, अभी अपने आप को देवता घोषित कर ही चुका है, तो देखते हैं कितनी शक्तियां हैं इसमें। महाराज, ये उस समारोह का निमंत्रण पत्र है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप ही कुछ करें। उठ जाओ। जी। मैं समझ सकता हूँ कि अच्छाई को टिके रहने के लिए काफी कष्ट लेना पड़ता है। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की, अब आगे क्या करना है उसे मैं अपने तरीके से करूंगा। शुक्रिया महाराज। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग जा सकते हो। जी बिल्कुल। देवता को प्रणाम। अरे एवा मैडम, आप मुझे देवता मत कहिए, आप मुझे साइलस किंग्सली बुलाइए। ठीक है। सुना है दावत के बाद रीड परिवार को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए गए। बिल्कुल। सिलस किंग्सली, क्या ये सब महाराज के कहने पर हुआ? वो अब भी उनकी मदद करना चाहते हैं? इस बारे में महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा, इसलिए जो वो कहे वही करना सही होगा। रीड परिवार ने डैक्स हॉल के दिए हुए सभी तोहफों को रख लिया है। महाराज के मन की बात वही जान सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है तुमने। सोचो जरा, जो महात्मा इतने सालों से दुनिया चला रहा है, उनके लिए धन, दौलत, मान, अपमान, ये सब चीजें उस महात्मा की नजर में क्या ही मायने रखती होंगी। इसका मतलब कि वो सोफिया रीड का चेहरा भी ठीक कर देंगे और उन्हें माफ भी कर देंगे। उनकी माया का क्या ही कहना, उनकी माया सिर्फ वही जाने। पापा सब कुछ खत्म हो गया है। आपको आए हुए कॉल्स फ्रॉड नहीं थे। हमारा मूल परिवार पूरी तरह तबाह हो चुका है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैंने ना देवता की सुनी और ना ही शहर के मुखिया की बात पर विश्वास किया। सबने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ शक किया। पापा, अब आगे क्या करें? बेटा, हम जिंदा बच गए हैं, यही तो उनकी मेहरबानी है। सभी जायदाद बेचकर किसी को कुछ ना बताए कहीं दूर निकल जाते हैं। पापा, ये मुझे मंजूर नहीं। चुप कर,
ये तेरी वजह से हुआ है। अगर तू सोफिया के पीछे ना पड़ता तो ये सब कभी नहीं होता। सोफिया और ना ही हमारा खानदान ऐसे खत्म होता। सोफिया, मुझे तो लगता है सैम 3 सालों में जादू सीख कर आया है और उसने एक एक पर वो आजमाया है। सोचो तो, वो इतना ही महान था तो ड्यूपॉन्ट परिवार की तरफ से आए हुए तोहफे मना भी तो कर सकता था ना। अपने दम पर जीना ये हर किसी को नहीं आता। इस बात को सैम कभी नहीं समझ सकता। किसी और के दिए हुए पैसों पर जीना कितना ही सही है ना? बिल्कुल सही। सोफिया, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा चेहरा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ? मैं एक देवता से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, तुम भी उनसे जुड़ जाओ, अब वही कुछ कर सकते हैं। आप सच कह रही हैं? हाँ, ये सच है। वो कुछ ही दिनों में हमारे शहर आने वाले हैं एक समारोह के लिए, तब हम उनसे मिलेंगे। ये लो उसका निमंत्रण पत्र। महाराज, वो दोनों आ चुके हैं। बैठिए। मैं बैठ नहीं सकता। ज्ञान देवता, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मुझे भी इस देवता के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसका और मेरा कभी आमना सामना हुआ नहीं तो मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात पक्की है कि वो बहुत ही अजीब शख्स है। अच्छा, समझा। सुना है वो ज्ञान देवता लोगों को परेशान करता है। महाराज, अपने ड्यूपॉन्ट परिवार की मदद करने का निर्णय बिल्कुल सही लिया। वो शख्स बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। रही बात ड्यूपॉन्ट के खजाने की, तो वो किसी और ने नहीं बल्कि इसी शख्स ने की थी। मुझे ये सब पहले से पता था। मैं कितना मूर्ख हूँ। उसके बारे में मुझे और बताओ। जी कहो। जी महाराज, कहता हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक वो एक समारोह रख रहा है और उस समारोह में वो कुछ अजीबोगरीब काम करने वाला है और उस समारोह का उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है सैम को खत्म करना। सैम को खत्म करना? जी महाराज। वो अपने साथ सर्व की दृष्टि, ये शस्त्र लाकर और आपको मारकर सबको अपने पक्ष में करना चाहता है। वो शख्स ये करने के लिए कितना भी नीचे गिर सकता है। अच्छा, चलो मिलते हैं इससे। मैडम, ये तो साफ हो चुका है कि वो शख्स महाराज को भी अपना दुश्मन मान चुका है। अगर उन्हें इसका पता चला तो वो काफी नाराज हो जाएंगे। महाराज हमारी जानकारी के मोहताज नहीं। मुझे तो लगता है कि उन्हें ये बात पता चल चुकी होगी। ओह, वो तो तेजस्वी है ना? हाँ, ये भी है। वो सबसे ज्ञानी है। जैसा वो कहते हैं हम उसी हिसाब से चलेंगे। मुझे तो लगता है वो सब संभाल लेंगे। आशा है कि उस ज्ञान देवता को भी महाराज से ज्ञान मिले और वो सुधर जाए। सैम सर, आपके आने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। छोटे बड़े सभी लोग दादाजी के पास आकर आपसे मिलवाने की गुहार कर रहे हैं और तो और आपके स्वागत में वो पार्टी भी रखना चाहते हैं। हमारे पास काफी काम बचे हुए हैं। मुझे लगता है अभी इस देवता से मिलना ज्यादा जरूरी है। जी सैम सर। सैम, तुम यहाँ भी पहुँच गए? सैम, तुम यहाँ भी पहुँच गए? अरे, वो एवा ड्यूपॉन्ट यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? क्या कहना चाहती हो? सच कह रही हूँ। अब तो पूरे शहर में सबको पता चल ही चुका है। हमारे तेजस्वी ज्ञान देवता एवा ड्यूपॉन्ट से शादी कर रहे हैं, तो तुम सामान समेट कर निकल जाओ। वहाँ उनकी क्या जोड़ी होगी, वाह! तो अब इसका किस्सा खत्म। मेरा और तुम्हारी रीड परिवार का कोई रिश्ता नहीं है और आज बीच में पड़ना मत। कह क्या रहे हो? सैम, कान खोलकर सुन लो। चाहे तुमने मेरी बर्थडे पार्टी में कितना भी हंगामा किया हो, लेकिन मूर खानदान और किंग्सली अब भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब क्या कहोगे तुम? इसका मतलब तो साफ है कि ताकत से लोग नहीं खरीदे जा सकते, ना ही झूठी बातों से। खुद को बहकाना अब तो बंद करो। तुम्हारा काम सिर्फ सैम सर की वजह से चल रहा है। बकवास बंद करो। तुम्हारा मुंह तो तब बंद होगा जब देवता हमारे परिवार को चुनकर तुम्हारे दादा से भी पैसे वाले कर देंगे। तुम्हारा भी घमंड तब ही टूटेगा। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान देवता हमारे परिवार से पहले ही खुश हो, नहीं तो वो खुद हमें इस समारोह में नहीं बुलाते। तुमने मुझ पर जो जादू किया है, देवता खुद उसे ठीक करेंगे। देखते हैं। समारोह अब शुरू होने वाला है। एवा ड्यूपॉन्ट भी देवता से शादी करके तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तब देखते हैं तुम्हारी अकड़। सही कहा। समारोह के बाद मिलकर सभी नई और पुरानी बातों का हिसाब लगाऊंगी, वो भी सूद समेत। अरे, तो
तुम रीड परिवार वाले सच में अपना दिमाग बेच आए हो ना? सैम सर ने तुम्हें कितनी बार मौके दिए और तुम लोग उन पर ही चढ़ती हो। मौका? हमें किसी मौके की जरूरत नहीं है। भगवान को तो एवा डुपॉन से शादी करनी है सैम, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? तुम्हें वहाँ पर सिर्फ सबका मनोरंजन करने बुलाया है, समझे? क्या बकवास है ये? सर के सामने खुद को भगवान कहना, इससे ज्यादा कौन सा बड़ा मजाक होगा? तुम दोनों सुन लो, सैम सर आज यहाँ सिर्फ तुम्हारे देवता का सच सबके सामने लाने आए हैं। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ज्ञान ओह। देवता इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली महात्मा है। ड्यूपॉन्ट परिवार भी झुकता है उनके सामने। अगर उनके किसी भी मेहमान ने ये बात सुन ली तो तुम तो खत्म। माँ, तुम इसे क्यों समझा रही हो? उसे मरना है तो मरने दो ना। हाँ, तुम लोगों को जो करना है करो। तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन समारोह में किसी के सामने मत कहना कि तुम्हारा हमसे कोई भी रिश्ता है। चिंता मत करो, नहीं कहेंगे। अच्छी बात है। लिली ने सही कहा। आज मैं तुम्हारे भगवान की सच्चाई सबके सामने लाने आया हूँ। तुम उसके पक्ष में हो तो रहो, लेकिन अब से मैं तुम दोनों को नहीं जानता। सुनो सैम, बात अब इतनी आगे बढ़ ही चुकी है कि तुम अपना आपा खो चुके हो। थोड़ी देर में देखना कैसे पछताओगे। सोफिया, हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आज के इस समारोह में सब बड़े लोग आ रहे हैं। हम सबसे मिलकर उनसे अपने बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या पता हमें यहाँ अच्छे क्लाइंट्स मिल जाए। सही कहा माँ, चलो हम चलते हैं। सैम सर, ये दोनों तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, परेशान कर रखा है। क्यों ना इन्हें एक साथ निपटा दें? इतने जल्दी सही नहीं होगा। हाँ, सही कहा। जब सही वक्त आएगा, ये जिस ढोंगी पर इतना विश्वास कर रहे हैं, कुछ न कर पाए तो नहीं पता इनका चेहरा कैसा होगा। अंदर चलो। जी। देवता, समारोह शुरू हो चुका है, मेहमान भी पहुंच चुके हैं और वो भी आ गया है। ओह, सोचा नहीं था कि वो आएगा। देवता, ये समारोह सिर्फ उसके लिए ही रखी गई है। अगर उसे सबके सामने हराया तो आपका हर जगह नाम ऊंचा हो जाएगा। उसे हराकर सभी के सामने उसकी पूरी शक्तियां छीन लूंगा। उसका दर्जा, उसका हर चीज मेरी हो जाएगी। पहले से ही मुझे जीत की बधाई दे दो। देवता जी, ये सब मिलने के साथ साथ आपको एक सुंदर साथी भी मिलने वाली है। चलो समारोह में चलते हैं, चलो। और कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है बिजनेस? क्या बात है, ये पार्टी बहुत शानदार है। चीयर्स। ये कौन लोग आ गए? हाँ, मुझे नहीं पता। सैम सर, मुझे लग रहा है ये लोग हमें अजीब नजरों से घूर रहे हैं। ध्यान मत दो, ये लोग सिर्फ तमाशा देखने आए हैं। सैम सर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं सब सही कर दूंगा। सैम, सोचा नहीं था तुम यहाँ भी पहुँच जाओगे। क्या बात है, इस बार क्या ड्यूपॉन्ट परिवार का समारोह बिगाड़ने आए हो? शादी तोड़ने तो नहीं आए। इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ कुछ वो बिगाड़ पाए। तुम दोनों की बकवास कभी खत्म नहीं होती ना। मैं तो सिर्फ इतना आगाह कर रही हूँ कि आज के समारोह में कई नामचीन लोग आने वाले हैं। इसको